तो भाई गौर से देखिए इस बाबा को। हाथरस कांड जिसने कि पूरे देश में दहशत का माहौल बना रखा है। और भाई ठीक वो काम है बोले बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्ता क्या होगा। तो भाई हाथरस कांड जिसने कि पूरे देश को बड़ा झटका दे दिया है। और अखबारों की सुर्खियां का हिसाब तो अगर मैं बात करूं या प्रशासनिक आंकड़े के आधार पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 121 जाने। और भाई आम अगर मैं बात करूं तो लगभग 150 से ज्यादा जाने भगदड़ के कारण। हाथरस में जो कांड होया बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें, बहुत ही भयावह तस्वीरें। और भाई इस बाबा को गौर से देखिए, सूट बूट वाले बाबा जो कि यानी कि भाई ईसा पहली बार को नहीं कि भाई किसी बाबा के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हों। ये देखो भाई ये सूट बूट वाले बाबा जो कि पहले यहाँ पुलिस में थे, कांस्टेबल और पहले सिपाही भर्ती हुए और फिर जो है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल और फिर जो है इनकी नियुक्ति हुई उसमें क्या नाम है इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और उसके बाद जो है यानी कि पूरा इसका साम्राज्य की कहानी जो है उसका पूरा सच आज तरतीब बतावांगे। वीडियो ने शेयर कर दे रहो भाई। और ये जो देश है वो पाखंडवाद, बाबावाद और कितने डाल ढकोसले और अंधविश्वास की चपेट में है, बर्बादी की कगार पे है। और ज्यादातर इसकी चपेट में वह लोग आए हैं जिनने खुद के ऊपर विश्वास को नहीं होता, जिनने लाल धागा, लीला धागा, काला धागा और बिरयानी एंड बैंड भिवानी स्टैंड में तो नहीं कहूँगा, मतलब पाखंड और उन चीज़ों के ऊपर विश्वास तो हुआ है लेकिन खुद के ऊपर विश्वास को नहीं होता। ऐसे लोग इस तरह के मामले की ज्यादा चपेट में हुए हैं। तो हाथरस की अगर मैं बात करूं तो ये जो बाबा है इसको दोबारा गौर से देखो भाई। इस तस्वीर ने सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण, सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार उर्फ विश्वभरी यानी कि कई नामा तय जाना जाने वाला पटियाली के बहादुरपुर गांव का रहने वाला ये जो शख्स है जो सूरजपाल सिंह है, इसने भाई बहुत कम टाइम में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उत्तर प्रदेश के पटियाली का जो है उत्तर प्रदेश के पटियाली और पटियाली के सूरजपुर का रहने वाला जो कि सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था, उसके बाद हेड कांस्टेबल और उसके बाद जो है इसमें क्या नाम है ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो अगर जानकारों की माने तो भाई बहुत बड़े गबन का आरोप इसके ऊपर लगा। उसी आरोप को छुपाने के लिए इसने वीआरएस ले ली। और भाई बहुत भारी भरकम जो अमाउंट था, हजारों करोड़ का कोई गबन था जिसको छुपाने के लिए इसने वीआरएस ले गए और लगभग 1997-98 तक अपना साम्राज्य शुरू कराया। और भाई लोगों को न्यू बताना शुरू कराया अब भाई मेरी जो बॉडी है इस या जो है मेरी को नहीं, भगवान की बॉडी है। और इसने एक और बीच में खेल लिया, अगर भाई मेरी बेटी जो है वो मर गई थी उसको मैंने दोबारा जिंदा कर दिया। अरे भाई अगर इतनी ताकत है तो ये जो 150 जो लोग भगदड़ में मरे हैं इनको जिंदा करने खातिर क्यों नहीं आया, क्यों इनके बीच में तो फरार होया। तो ये बहुत से सवाल हैं। और आखिर फिलहाल जो है यू बाबा डोंगी बाबा ही कहेंगे हम तो, यू आखिर कित फरार है कि तो इसने धरती निगल गई, आसमान निगल गया। फिलहाल हाथरस कांड ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आखिर जो है ये सूट बूट वाला बाबा इसने इतना पाखंड फैलाया क्यों कर। और वही बात है भाई इस जनता को समझाना तो मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो सूरजपाल सिंह ने किसी न किसी तरह इससे बात का अंदाजा लाया। सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि विश्वभरी जिसके फिलहाल अगर मैं बात करूं तो डेरिया की बात करा तो संबल की बात करा, कानपुर की बात करा, मैनपुरी की बात करा या और भी बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जड़ा इसके बहुत बड़े बड़े डेरे हैं, बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं। बाबा की बात करा तो भाई बाबा शब्द बड़ा पवित्र था लेकिन इन जैसे डोंगियों ने इस शब्द को भी, इस शब्द की जो गरिमा है उसको भी तार तार करने में कोई कसर को नहीं छोड़ी। कई डाल के यौन शोषण के आरोप भी इस डोंगी बाबा के ऊपर हैं। और फिलहाल गौर से देखो मतलब एक सूट बूट और अलग सा लाइफस्टाइल में रहने वाला सूरजपाल सिंह जो कि 1997-98 में अपना इस प्रपंच की, इस पाखंड की शुरुआत जो है
वो करे है। और गिने दुनिया में संभल की बात करा, कानपुर की बात करा, मैनपुरी की बात करा, सराय सिकंदर की बात करा, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो डेरे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो खड़ा कर लिया जावा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा मामला हो गया, जो कार्यक्रम हाथरस में रखा गया था उसमें जो भगदड़ का जो कारण था वो भी तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जब कार्यक्रम समापन होया और जब ये जो बाबा यानी कि सूरजपाल सिंह जब कार्यक्रम समाप्त करके जावा है तो भीड़ में तो जब लिकड़ा है तो जहां जहां से ये लिकड़ा है ओढ़े की माटी को चुम्बन खातर जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाए है और जो भीड़ है वो भगदड़ में तब्दील हो जाए है। उसे भगदड़ में छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं वो कुचली जावे हैं और लगभग 150 मौतें जो है वो इस भगदड़ में हो जाए हैं। तो एक बड़ा सवाल ये बना है कि इन 150 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन? देश में यदि अंधविश्वास फैल रहा है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन? देश में इस तरह से ठगी ठोरी का व्यापार खड़ा किया जावा है तो जिम्मेदार आखिर कौन? हाथरस जैसा कांड हो जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन? और ये पहली बार कोनी के किसी हाथरस में इस तरह से भगदड़ मैच के कोई ऐसा कांड होया हो या किसी डोंगी बाबा की चपेट में आम पब्लिक या आम जनता आई हो। इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे ठग लुटेरे हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ पे कार्रवाई भी हुई, कुछ जेल में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर चालू है। आखिर क्यों न? जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर कानून बने हुए है, तो क्यों नहीं पूरे देश में इस तरह का कानून लागू होता? क्यों नहीं इस तरह से डोंगी और परपंची और जो धर्म के ठेकेदार बनकर आम जनता का शोषण करना शुरू करते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? तो उसी कड़ी में जो सूरजपाल सिंह की अगर मैं बात करूं या अपने आप को भोलेनाथ कहने वाला, सूरजपाल कहने वाला या फिर नारायण साकार अपने आप को कहने वाला, इसके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा गया? क्यों इस तरह के कार्यक्रम की इजाजत दी गई? और SIT का जो गठन किया गया है उसमें जो जानकारी निकल कर आई है 70 से ज्यादा आयोजक इस कार्यक्रम के थे जिनके ऊपर शिकंजा कसे जाने की जो कार्यक्रम और लगातार जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाने लग रहा है। 200 से ज्यादा जो मोबाइल फोन है उनकी ट्रैकिंग करी जाने लग रही है। आखिरी बार जो बाबा है यानी कि जो सूरजपाल सिंह है उसकी जिन जिन नंबरों के ऊपर बात हुई है उन नंबरों को लगातार ट्रैक किया जाने लग रहा है और भाई पूरा धरती और आकाश एक किया जाने लग रहा है। आखिर जो है वो सूरजपाल सिंह कहाँ गया उसकी तलाश जारी है। लेकिन एक सूरजपाल सिंह के मिलने से क्या ये पाखंड रुक जाएगा? क्या ये ढोंग और आडंबर रुक जाएंगे? क्या ये जो भोली भाली जनता जो कि लाल तागा, लीला तागा या फिर किते मजार किते उस पर विश्वास करके 2 ईंट किते धरती पाखंड बना दिया और उसके ऊपर अंधविश्वास करके खुद का विश्वास खो के और उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करके जो ये पाखंड की चपेट में जो आम जनता आवे है, जो भोली भाली जनता आवे है, क्या उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है? मैं फिर कहूँगा, जहाँ एक तरफ सरकारें जिम्मेदार हैं, जहां एक तरफ प्रशासन जिम्मेदार है इस तरह के पाखंड को, आडंबर को बढ़ावा मिलने के लिए, और जनता भी कम कसूरवार नहीं है। क्यों उन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है? क्यों ना अपनी एजुकेशन के ऊपर विश्वास नहीं है? कुछ कमेंट भी आने लग रहे हैं लगातार। वीरू कमेंट बता भाई, क्या कमेंट आया? एम क्रांति के नाम से कमेंट आए, यदि देश में बिल्कुल देश में यदि पाखंड फैलता है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल मूर्ख जनता है। बिल्कुल, देश में देखो एक कमेंट आया है एम क्रांति नाम से और ये कह रहे हैं कि भाई देश में यदि पाखंड यदि फैल रहा है तो उसका जो जिम्मेदार है वो देश की मूर्ख जनता भी उसकी जिम्मेदार है। लेकिन फिर कहूंगा भाई, ये जो भोली भाली जनता है उसको बरगलाने के लिए बहुत तरह के प्रपंच रचे जावे हैं। वही प्रपंच सूरजपाल सिंह ने जो है वो 1997-98 में रचना शुरू किया और भाई उसने अपने आप को भगवान की बॉडी घोषित कर दिया और भोली भाली जनता को न्यू कहना शुरू कर दिया अगर भाई मैं तो भगवान की बॉडी हूँ, और मतलब अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी। और जगह जगह जो है, अगर मैं आज की अगर बात करूँ, संभल की बात करा, चाहे कानपुर की बात करा, मैनपुरी की बात करा या फिर सराय सिकंदर की बात करा, या बहुत से ठिकाने हैं जो उन जगह पे इसने अपने बड़े बड़े जो डेरे हैं वो बना लिए। गिने चुने दिनों में बहुत भारी भरकम संपत्ति का मालिक बन बैठा सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण उर्फ साकार। और भाई जो मर्द और जो जानकारी आने लग रही है, जब ये पुलिस डिपार्टमेंट में था या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में था,
तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा गबन इसने कराया था, जिसको छुपाने के लिए इसने जो है अपना 2 नंबर का जो पीछा है उसको 1 नंबर में साबित करने के लिए VRS लेकर और ये ढोंग ढकोसला और पाखंड की शुरुआत करके लोगों को, जनता को गुमराह करके, बोली वाली जनता को, और अपना 2 नंबर का पैसा हो उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माया जाल शुरू कराया। तो एक तरह से न्यू का इसका सूरजपाल का ये जो माया जाल है ये कित फैल रहा है, क्यूकर फैल रहा है, उसकी बहुत सारी परतें हैं जिनको खोलना हमने शुरू किया है। बहुत सी जानकारी है जो हम लगातार चैनल पर दर्शकों को देवांगे। और भाई सावधान रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो। एक सूरजपाल नहीं है, एक भोलेनाथ नहीं है। यानी कि देखो, भोलेनाथ बड़ा एक हमारे लिए बड़ा आदरणीय और बड़ा सम्मानित शब्द है, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल करके भोली भाली जनता को गुमराह करना, लूटना, खसोटना, उनका शोषण करना, तो ये कोई भलमानसी नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता से भी हम अपील जरूर करेंगे। संसार क्रांति समूह की अपील है आम पब्लिक से, अगर वो खुद के ऊपर जो विश्वास है उस विश्वास ने बढ़ावें, ना कि किते लीला तागा, किते लाल तागा या किते इस तरह की चीजों के ऊपर विश्वास ना करके खुद के ऊपर विश्वास करके, परमात्मा जो है वो तो सभी जगह है, कण कण में व्यापक है परमात्मा, और उसको ढूंढने के लिए किते और जाने की जरूरत को नहीं। जिस तरह से जब ये मेन क्या नाम है सूरजपाल जब अपना कार्यक्रम करके जब उस भीड़ का बीच में तो जावे है और उस मिट्टी को चूमने के लिए किस तरह से जो भीड़ जो वो भगदड़ में तब्दील हो जाए है, तो उसी का जो परिणाम था अगर भाई 150 से ज्यादा जो बोले बाले जो लोग हैं वो इस चपेट में आ गए हैं। 150 से ज्यादा जो मौतें हैं, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल है ये। तो फिलहाल हमने जो आपको जानकारी दी, 75 साल का जो नारायण साकार हरि है वो गांव कासगंज जिले का बहादुर नगर का है और यूपी पुलिस में नौकरी में कैरियर से शुरुआत करी थी इसने और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में भी तैनात रहा। 28 साल पहले छेड़खानी का आरोप भी इसके ऊपर लग गया, सस्पेंड होया और फिर बर्खास्त कर दिया गया इसको। बर्खास्तगी के बाद जो है ये कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश पर दोबारा इसकी नौकरी बहाल हुई। 2000 में चमत्कार करने का झांसा देने के आरोप में आगरा पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार किया था। उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया, कथावाचक बन गया, डोंगी बन गया, पाखंडी बन गया और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अनुयायी और सूरजपाल को परमात्मा कहने वाले की कमी को नहीं। तो भाई आत्मा को जानो, परमात्मा को जाना जा सका है। भीड़ और पाखंड, डोंगी, प्रपंची और ऐसे लोगों से बच करो और खुद के ऊपर विश्वास पैदा करो। तो इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनता बचो, डोंगी और प्रपंची और पाखंडी लोगों से बचो। फिर कहूंगा कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्ता क्या होगा। सावधान रहो, अलर्ट रहो, सचेत रहो। डोंगी, प्रपंची, पाखंडी और ऐसे अंधविश्वासी लोगों से बचो, सावधान रहो। वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि इन डोंगी और पाखंडी बाबाओं के चक्कर में चपेट मारता है बच सको। कर दो भाई शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू।